कैसा रास्ता चुन लिया आपने। देखिए अंधेरा हो गया है, ऊपर से ये बारिश और तूफान। हम लोग बस से जाते तो कब के मामा के घर पहुंच जाते। अब देखिए जगह जगह कीचड़ है, झोंक चिपक रहे हैं और ये जंगल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बिटिया, तुम्हें लगता है मैं ये रास्ता शौक से चुन रही हूँ? मामा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, हमें जल्दी निकलना पड़ा। दूसरा रास्ता लंबा है, वहाँ देर हो जाती। लेकिन सच कहूँ तो इस रास्ते से मुझे हमेशा डर लगता है। डर? आपको इस जंगल से डर लगता है? क्यों, क्या इस रास्ते पर कुछ हुआ है पहले? हाँ, बहुत कुछ हुआ है, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन लोग कहते हैं कि इस जंगल में बरसात की रातों में छलावा घूमता है, इंसान के रूप में आता है और राहगीरों को बहलाकर अपने जाल में फंसा लेता है। माँ, ये सब बस कहानियाँ हैं। आज के जमाने में कौन छलावा भलावा होता है। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए तो लोग भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। आप भी ना छोटी सी आवाज या छाया देखकर डरने लगती हैं। चुप रहो, हर बात मजाक नहीं होती। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर काले बादल उमड़ पड़े थे और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। माँ बेटी अपने मामा के घर जा रही थी, लेकिन उस घर तक पहुंचने के लिए उन्हें सुनसान जंगल से होकर गुजरना था। बारिश, आंधी और अंधेरे ने मिलकर पूरे जंगल को बेहद डरावना बना दिया था। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। माँ ठिठक गई और बेटी को पास खींच लिया। तुमने महसूस नहीं किया? कितनी देर से हमें लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने 2 बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आपको बस वहम हो रहा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी लग रहा है जैसे कोई हमारी आहट के साथ चल रहा हो। ये हवा की आवाज नहीं है माँ। माँ ने बेटी को चेताया कि इस तरह की बरसाती रातों में जंगलों में अक्सर छलावे दिखाई देते हैं जो राहगीरों को फंसा कर ले जाते हैं। लेकिन बेटी ने इस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद अचानक उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना चाय का ढाबा दिखाई दिया। माँ देखिए, वहाँ रोशनी है, शायद कोई ढाबा या मकान होगा। चलिए वहीं चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाएंगे, चाय भी मिल जाएगी और बारिश भी थम जाएगी। ढाबा? इस सुनसान जंगल में? बिटिया, मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई रहता हो। ये जगह तो बिल्कुल निर्जन है। माँ, सब कुछ पहली बार ही होता है। हो सकता है किसी ने नया ढाबा खोला हो। देखिए वहाँ से धुआं भी उठ रहा है, मतलब कोई चूल्हा जल रहा है। हम थक चुके हैं, मुझे भूख भी लग रही है, चलिए ना। मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? छलावा अक्सर राहगीरों को ऐसे ही बहलाता है। लालटेन, रोशनी, चाय पानी और फिर। बस करिए माँ, अगर हर चीज को छलावा मान लेंगे तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। चलिए मैं तो जा रही हूँ, आप चाहे तो यहीं खड़ी रहिए। ढाबे के बाहर एक लालटेन जल रही थी और भीतर से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। माँ को यह जगह अजीब लगी और उन्होंने अंदर जाने से मना किया, लेकिन बेटी के कहने पर दोनों भीतर चली गईं। ढाबे में बैठी औरत ने उनका स्वागत किया। आओ बेटा, आओ बहू जी। बड़ी देर से देख रही थी कि तुम दोनों बारिश में भटक रहे हो। आओ बैठो। लेकिन इसकी आंखें देखो, कैसी अजीब लग रही हैं, और ये हमें पहले से देख रही थी। कैसे? माँ, सब तुम्हें अजीब ही लगता है। आप चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। बैठो, अभी गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चाय का असली मजा तो बारिश की रात में ही है। आपको कैसे पता कि हम रास्ता भटक गए हैं?
गर्म और खुशबूदार चाय है। सच में माँ, इस वक्त इस चाय से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। पता नहीं, मुझे तो अब भी चैन नहीं है। ये ढाबा अचानक कहाँ से आ गया? और ये औरत कैसे हमें इतनी दूर से देख रही थी? बहन जी, लोग अक्सर डर के मारे इस रास्ते पर आते नहीं, लेकिन जो आते हैं वही इस जगह की असली सच्चाई जानते हैं। असली सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे तो यह जगह अच्छी लग रही है, शांत और रहस्यमयी। रहस्य हमेशा खूबसूरत ही लगता है बेटी, लेकिन जब उसका असली चेहरा सामने आता है तब इंसान सह नहीं पाता। उसकी मुस्कान बेहद अजीब थी और उसकी बातें और भी रहस्यमयी। बिटिया, ये रात यहीं बितानी होगी, लेकिन मन कह रहा है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं। मुझे लग रहा है जैसे इस औरत की नजरें हम पर टिकी हुई हैं, जैसे हमें परख रही हो। माँ, अब इतनी देर तक खड़े खड़े तो हम कहीं और नहीं जा सकते। बैठ जाइए, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे और आप हर चीज में शक करना बंद कीजिए। आप लोग चाहे तो कोने में लेट जाइए, ये रात लंबी है। और हाँ, बाहर मत जाना। इस जंगल में रात को ऐसी आवाजें गूंजती हैं जिन्हें इंसानी कान बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह बात खत्म करके सीधी आंखों में झांकती है। माँ कांप उठती है। रात के गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ढाबे के कोने से अचानक बर्तन खड़कने लगते हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। कभी लगता कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, मगर बाहर कोई दिखाई नहीं देता। देखा बिटिया, यही तो कह रही थी मैं। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ये सब साधारण आवाजें नहीं हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। माँ, शायद ये हवा की वजह से हो रहा होगा। पुराने ढाबे में ऐसी आवाजें आती ही रहती हैं। डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। हवा नहीं बेटी, ये इस जगह की आत्माएं हैं। ये बर्तन नहीं बजा रही, ये तो तुम्हें बुला रही हैं। आत्माएं? माँ और बेटी दोनों सिहर उठती हैं। माँ कांपते हुए बेटी को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद बेटी थकान से सो जाती है। माँ आंखों में नींद ली भी सतर्क बैठी रहती है। अचानक बेटी नींद में चीख पड़ती है। माँ, माँ, उसे दूर करो। वो औरत हमें ले जा रही है, मुझे बचाओ। क्या हुआ बिटिया? कौन औरत? वही ढाबे वाली। सपने में उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके दांत नुकीले, और वो मुझे खींचकर अंधेरे में ले जा रही थी। माँ सहम जाती है। तभी महसूस करती है कि ढाबे वाली ठीक पास ही खड़ी है और बिना पलक झपकाए दोनों को देख रही है। ढाबे वाली बिना कुछ कहे एकदम चुपचाप उनकी ओर घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। माँ डरते हुए लगभग फुसफुसाकर, ये औरत है भी या वही छलावा जिसके बारे में लोग कहते हैं? माँ, अगर ये सच में छलावा है तो हम सुबह तक बच नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सिर्फ हमारा वहम है। हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह? अगर सुबह हुई तो? रात भर माँ बेटी वहीं रुक गईं। और सुबह बारिश थम जाने पर वे अपने मामा के घर की ओर निकल पड़ी। मामा के घर पहुंचने पर जब उन्होंने ढाबे का जिक्र किया तो सब चौंक पड़े। हे भगवान, तुम दोनों जिंदा कैसे लौट आई? बिटिया, तुम लोगों ने कहा कि रात उस ढाबे पर बिताई। तुम समझती नहीं, उस जंगल में कोई ढाबा नहीं है। वो ढाबा तो सिर्फ छलावा बनाकर दिखाता है, और जो भी वहाँ ठहरता है वो कभी लौटकर घर नहीं आता। नानी ने उन्हें बताया कि उस सुनसान जंगल में कोई ढाबा है ही नहीं। नानी ने समझाया कि वह जगह दरअसल छलावे की है। लाल साड़ी वाली एक औरत का भूत जो बरसात की रातों में राहगीरों को अपनी ओर खींच लेता है।
पर हम तो रात वहीं रहे, चाय भी पी और देखो हम बिल्कुल ठीक सलामत हैं। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन जाने किस वजह से उसने अभी तुम पर वार नहीं किया। याद रखना, अगली बार अगर उस रास्ते पर गई तो शायद तुम्हें बचने का मौका न मिले। नानी ने चेताया कि वे उस रास्ते से कभी न गुजरें, वरना उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बेटी हंसकर बोली, नानी, ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में छलावा होता तो हम आज आपके सामने खड़े ना होते। और हाँ, अगली बार भी मैं उसी छोटे रास्ते से जाऊंगी। मुझे लंबा रास्ता पसंद नहीं। चुप रहो, तुम नादान हो। नादान नहीं माँ, सच्चाई समझने वाली हूँ। मैं डर के कारण अपनी राह नहीं बदलने वाली। माँ की झिझक के बावजूद अगली बार लौटते समय दोनों फिर उसी जंगल की ओर निकल पड़ी। नाम, इस बार मैं उस रास्ते पर कदम नहीं रखूंगी। सुना नहीं था नानी ने, वो रास्ता अशुभ है। माँ, मैं उसी रास्ते से जाऊंगी और अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए, वरना मैं अकेली निकल जाऊंगी। जंगल में पहुंचते ही फिर वही ढाबा सामने आ गया। वही लालटेन, वही धुआं, वही सन्नाटा। ढाबे वाली दरवाजे पर खड़ी थी। लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। आओ, फिर से चाय पी लो, थकान उतर जाएगी और डर भी मिट जाएगा। नहीं, अब हम तुम्हारे ढाबे पर नहीं रुकेंगे, हमें छोड़ दो। हाँ, इस बार हम नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ बेटी इस बार उससे बचकर आगे बढ़ गईं। लेकिन जितनी बार वे आगे बढ़ने की कोशिश करती, उतनी बार वही ढाबा फिर से उनके सामने आ खड़ा होता। माँ, ये कैसे हो रहा है? हम कितनी दूर भाग आए, फिर भी वही ढाबा सामने आ रहा है। माँ ने घड़ी देखी और सिहर उठी। घड़ी की सुइयां 12:12 पर अटक चुकी थीं। बिटिया, वक्त थम गया है। इसका मतलब है कि हम अब उसके जाल में फंस चुके हैं। नहीं माँ, हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा, हम निकल सकते हैं। चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। किसी बच्चे के रोने की, किसी औरत के हंसने की और किसी भारी चीज के घिसटने की। दोनों माँ बेटी डर के मारे चीख उठी, लेकिन आवाजें और भी जोर से गूंजने लगी। अचानक ढाबे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप भयावह था। लाल आंखें, विकृत चेहरा, खुले बाल और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान। कहा था एक बार जो इस जंगल में आया वो वापस नहीं जा सकता। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम दोनों मेरी हो। अब तुम दोनों हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बनोगे। वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। माँ बेटी भागने लगी। लेकिन चाहे वे किसी भी दिशा में दौड़े, उन्हें बार बार वही ढाबा और वही औरत दिखाई देती। अंत में लाल साड़ी वाली छलावा उन पर झपट पड़ी। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी और फिर अचानक सब हो गया।
सुबह के वक्त जंगल फिर सुनसान था। ढाबे का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ कीचड़ में 2 टूटे हुए कुल्हड़ पड़े थे।